सुरेंद्र वर्मा 1941। सुरेंद्र वर्मा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 7 सितंबर सन 1941 ईस्वी को झांसी में हुआ। सुरेंद्र वर्मा मोहन राकेश के बाद महत्वपूर्ण नाटककार हैं। सुरेंद्र वर्मा के नाटक नायक खलनायक में दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग में कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग की कथा है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक कैद हयात में मिर्ज़ा गालिब के जीवन का वर्णन है। सुरेंद्र वर्मा को उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र वर्मा को उनकी नाट्य रचना के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया। संगीत नाटक अकादमी नाट्य रचना के लिए उनको दिया गया। उनके नाटक हैं सेतुबंध 1970, द्रौपदी 1970, 8वां सर्ग 1976, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, एक दूनी दो 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। तो ये थे। अब आइए हम बात करते हैं प्रभा खेतान की। प्रभा खेतान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। प्रभा खेतान का जन्म 1 नवंबर सन 1942 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। प्रभा खेतान एक समाजसेवी एवं लोकप्रिय साहित्यकार हैं। उनको कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एकमात्र महिला अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त है। कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एकमात्र महिला अध्यक्षा होने का गौरव प्राप्त है। प्रभा खेतान केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी सदस्या रही हैं। प्रभा खेतान जब कक्षा 7 में पढ़ती थी तब उनकी पहली कविता प्रभात पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रभा खेतान ने कोलकाता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन द बोवा की पुस्तक द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता नाम से किया। उपेक्षिता नाम से किया। उनका नाम खूब चर्चित रहा। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार प्रभा खेतान को दिया गया। तो प्रभा खेतान कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। तो प्रभा खेतान की रचनाएं क्या हैं? इनके काव्य रचनाएं देखिए, आइए देखते हैं एक नज़र काव्य रचनाओं पर डालते हैं। अपरिचित उजाले 1981, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए में 1982, एक और आकाश की खोज 1965 ईस्वी, हुस्ना बानो और अन्य कविताएं 1987। ये इनकी रचनाएं हैं। उपन्यास इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास आओ पेपे घर चले 1991, तालाबंदी 1991, अग्निसंभवा 1992, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996, स्त्री पक्ष 1999। ये इनके प्रमुख हैं। आत्मकथा इनकी अन्य से अनन्या 2007 में लिखी। तो आइए आप देखते हैं मणि मधुकर के बारे में। मणि मधुकर कौन थे? मणि मधुकर का जन्म 9 सितंबर 1942 को सेववा, राजगढ़, चूरू, राजस्थान में हुआ। मणि मधुकर का मूल नाम मणिराम शर्मा था। मणिराम शर्मा था। मणि मधुकर राजस्थान के लोकप्रिय साहित्यकार हैं। इन्होंने न केवल राजस्थानी खड़ी बोली में भी बल्कि समर्थ रचनाएं की हैं, बल्कि खड़ी बोली में भी इन्होंने समर्थ रचनाएं की हैं। इन्होंने लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। मणि मधुकर ने राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मणि मधुकर ने राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू से स्नातक की उपाधि की है।
प्राप्त की है। मणि मधुकर की कल्पना, अकथ, रंग योग आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। ये कल्पना, अकथ, रंग योग आदि पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। मणि मधुकर की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचनाएं हैं। खपाखंड, पाखंड है, पाखंड, पर्व, घास का घराना, बलराम के हजारों नाम, पग फेरो राजस्थानी काव्य में लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में। इसके अलावा कहानी संग्रह हैं। हवा में अकेले, भरत मुनि के बाद, एक वचन बहुवचन, मेघ माता, चुनिंदा, 14 कहानियाँ, ये इनके मुख्य कहानियाँ हैं। अब उपन्यास हैं। सफ़ेद मेमने 1971 में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। नाटक है इनका रसगंधर्व 1975, बुलबुल की सराय 1978, दुलारी बाई 1978, एक तारे की आँखें 1980, एला पोलमपुर 1979। इसके अलावा इनके कुछ रिपोर्टाज हैं। सूखे सरोवर का भूगोल, ये इनका हो गया जीवन परिचय। आगे देखते हैं सूर्यबाला के बारे में। सूर्यबाला कौन थी? सूर्यबाला सन 1943 में इनका जन्म हुआ था। सूर्यबाला का जन्म 1943 में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूर्यबाला के अब तक 150 से अधिक रचनाएं प्राप्त हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। सूर्यबाला का प्रथम उपन्यास मेरे संधि पत्र सन 1975 में प्रकाशित हुआ था। मेरे संधि पत्र 1975 में इनका प्रकाशित हुआ था। आगे सूर्यबाला को साहित्यिक सेवाओं के लिए घनश्याम दास पुरस्कार, सराफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार आदि विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। घनश्याम दास पुरस्कार, सराफ पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार आदि विभिन्न पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। सूर्यबाला की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह हैं। एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम 1977, थाली भर चाँद 1988, कात्यायनी संवाद 1996, मुंडेर पर 1990, मानुषगंध 2005। इसके अतिरिक्त इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अग्निपंखी 1984, सुबह का इंतजार तक, दीक्षांत 1992, यामिनी ग्रंथ कथा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अग्निपंखी, सुबह के इंतजार तक, दीक्षांत 1992 और यामिनी कथा। इसके अतिरिक्त कुछ व्यंग्य लेख भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे झगड़ा निपटाकर दफ्तर, धृतराष्ट्र टाइम्स, अजगर करे न चाकरी, ये इनके प्रसिद्ध व्यंग्य लेख रहे हैं। आइए इनके कुछ धारावाहिक भी बने हैं, उनको देखते हैं कौन से हैं। ना किन्नी ना, पलाश के फूल, सौदागर, दुआओं के, एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, निर्वासित, ये इनके प्रसिद्ध जो टीवी सीरियल हैं वो बने हुए हैं। अब आइए हम बात करते हैं चित्रा मुद्गल की। चित्रा मुद्गल के बारे में पढ़ते हैं। चित्रा मुद्गल का जन्म 10 सितंबर सन 1944 ईस्वी को चेन्नई में हुआ। चित्रा मुद्गल का जन्म 10 सितंबर 1944 ईस्वी को चेन्नई में हुआ है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित लेखिका चित्रा मुद्गल सर्वाधिक पठनीय लेखिकाओं में से एक है। चित्रा मुद्गल की प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव निहाली खेड़ा उत्तर प्रदेश उन्नाव में पूर्ण हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की। चित्रा मुद्गल की प्रसिद्ध कहानी स्त्री पुरुषों के संबंधों पर आधारित हैं, जो सन 1955 में प्रकाशित हुई हैं। चित्रा मुद्गल की अब तक कुल 13 कहानी संग्रह इनके हैं। 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा साहित्य और 5 संपादित पुस्तकें अभी तक पूरी इनके प्रकाशित हो चुकी हैं। 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा साहित्य और 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
चित्रा मुद्गल ने प्रेमचंद की अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतरण भी किया है, इस विधा के लिए प्रसिद्ध भी हैं। चित्रा मुद्गल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए सन 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चित्रा मुद्गल को बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए भी उनको व्यास सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें इंदु शर्मा कथा सम्मान, साहित्य भूषण, वीर सिंह देव सम्मान से भी नवाजा गया है। चित्रा मुद्गल की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध इनकी कहानियाँ दरमियान, दुल्हन, ब्लेड, दशरथ का वनवास, मुआवजा, लाक्षागृह, ये इनके हैं। अब कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। भूख, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियाँ, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, लपटें, केंचुल, जिनावर, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि, ये इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनके कुछ उपन्यास भी हैं। देखिए उपन्यास कौन कौन से हैं। गिलीगढ़ 2002, एक ज़मीन अपनी 1990, आवा 1999, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा 2005, इसके लिए 2018 में साहित्य अकादमी मिला है। लघु कथा संग्रह इनके बयान और कथात्मक हैं। रिपोर्टाज भी हैं। तह खानों में बंद, निबंध संग्रह इनका है। बयार उनकी मुट्ठी में, बाल उपन्यास है इनके जीवक, माधवी किन्नगी, गव साक्षरों के लिए जंगल, मणिमेघ, ये इनके अब कुछ बाल कथा साहित्य हैं। देश विदेश की लोक कथा, सूझबूझ, दूर के ढोल, ये था इनका महत्वपूर्ण विवरण। अब है मैत्रेयी पुष्पा के बारे में हम पढ़ेंगे। मैत्रेयी पुष्पा 1944। मैत्रेयी पुष्पा का जन्म 30 नवंबर सन 1944 ईस्वी को अलीगढ़ जिले के सिरकरा गांव में हुआ था। मैत्रेयी पुष्पा एक लोकप्रिय लेखिका है। हाल ही में उनको हिंदी अकादमी दिल्ली की उपाध्यक्षा नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली अकादमी की उपाध्यक्षा भी इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा का प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई थी, उनके गांव में, तथा स्नातकोत्तर की जो शिक्षा उनको प्राप्त हुई वह कहाँ से प्राप्त हुई, उन्होंने झांसी में प्राप्त हुई। मैत्रेयी पुष्पा को उनके कहानी फैसला के लिए कथा पुरस्कार दिया गया। मैत्रेयी पुष्पा को उनके उपन्यास बेतवा बहती रही के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद उपन्यास से नवाजा गया। मैत्रेयी पुष्पा को उनके उपन्यास इदन नवम के लिए बेंगलोर द्वारा नंजनागढ़ तिरुमालवाम सम्मान से नवाजा गया है। वर्ष 2013 का प्रतिष्ठित वनमाली पुरस्कार भी मैत्रेयी पुष्पा को ही मिला था। मैत्रेयी पुष्पा के प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। लकीर, कहानी संग्रह है। चिन्हार, ललमनिया और अन्य कहानियाँ, त्रियाहट, सेंध, फैसला, सिस्टर, पगला गई है भगवती, अब फूल नहीं खिलते हैं, बोझ, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी, ये इसकी कहानी संग्रह। अब कुछ इनके कहानी संग्रह हैं। अब कुछ उपन्यास देखते हैं। सर्पदंश 1990, बेतवा बहती रही 1983, इदन नमम 1984, चौक 1997, झूठा, नठ 1909, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, कहे ईश्वरी फाग, ये इनके उपन्यास है। निबंध संग्रह गुनाह बेगुनाह, खुली खिड़कियाँ, ये हैं। यात्रा संस्मरण अग्नि पाखी, आत्मकथा इनकी कस्तूरी कुंडली बसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2009 में, ये इनके प्रसिद्ध
रचनाएं हैं।